बच्चों कैसे हैं सभी? अच्छा, तो आज आपका फिर से रॉक फिजिक्स गैन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत विभवांतर, मतलब इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम विभवांतर का क्या जानेंगे, मतलब क्या है विभवांतर। विभवांतर का एक छोटा सा अगर एक हम एग्जाम्पल देखें, ये इधर देखिए सभी। सबसे पहले विभवांतर का मतलब समझिए, ये एक पानी का टब है। ठीक है, ये एक पानी का टब है और एक ये भी पानी का टब है। ठीक है, अब हमको ये पता चलता है कि दोनों की जो लंबाई है वो कैसी है, बराबर। मतलब इसकी लंबाई भी और इसकी लंबाई भी कैसी है, बराबर है। पर क्या है कि इन दोनों का जो आकार है वो कैसा है, अलग अलग है। अब इसमें हम पानी भरते हैं, पानी भरते हैं, ये पानी भर दिया। ठीक है, पानी भरने के बाद इसको मानते हैं हम ए, इसको मानते हैं ए, और ये मानते हैं टब को हम बी। इसको इससे हम कनेक्ट कर दें, ये क्या है, खाली है। इसको इससे कनेक्ट कर दें, कनेक्ट करने वाले पाइप नली से हम जोड़ दें, जोड़ दिया हमने। और क्या देखते हैं कि इसमें से पानी धीरे धीरे क्या है, इसमें चलता चला जाता है जब तक दोनों का सरफेस एक जैसा नहीं होता। तो इसीलिए कि जो विभवांतर है वो हमेशा, चाहे किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, वो ज़्यादा से कम की तरफ क्या है, फ्लो होता है। ऐसे ही है इलेक्ट्रिक के अंदर। अगर वोल्टेज में अगर डिफरेंस नहीं हो, समझिए पहले, अगर वोल्टेज में डिफरेंस नहीं होगा तब क्या करंट फ्लो हो सकता है। मान लीजिए 250 वोल्टेज है, कहीं पर 240 वोल्टेज है एक डिवाइस में, और दूसरी डिवाइस में भी क्या है, 240 वोल्टेज है। जब दोनों सेम सेम है तो क्या डिफरेंस होगा, नहीं होगा। कब डिफरेंस होगा, ये 220 हो, 210 हो, तो इनके इस प्रकार के अंतर को ही क्या कहते हैं हम, विभवांतर। मतलब क्या कहते हैं इसको हम, विभवांतर। दो चीज का अंतर, वोल्टेजों का अंतर। ठीक है, तो ये तो था हमारा विभवांतर से संबंधित। अब हमको पढ़ना है वैद्युत विभवांतर में। इसमें हम स्टडी कैसे चार्ज की कर रहे हैं, कैसे चार्ज की चल रहे हैं, स्थिर मतलब स्टैटिक चार्ज की। तो एक ये प्लस क्यू चार्ज है, समझिए ये क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है। इसके कारण ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र बनाया। क्या बनाया हमने, वैद्युत क्षेत्र बनाया। हाँ, वैद्युत क्षेत्र बनाया। विभवांतर किसी चार्ज का, हम विभवांतर पता करते हैं, किसी भी आवेश का अगर हम विभवांतर पता करते हैं तो वो हम दो चीज़ों को पता करते हैं। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब क्या है, क्षेत्र के द्वारा, कि यहाँ पर
ये इसका क्षेत्र होगा, और दूसरा क्या, विभवांतर के द्वारा। मतलब आवेश का अगर हमको क्षेत्र पता करना है, पहले मेरी बात समझिए, कोई आवेश प्लस क्यू है तो उसका क्षेत्र पता करने के लिए अभी तक हमने पढ़ा था किसके द्वारा, तीव्रता के द्वारा, तीव्रता के द्वारा ही पढ़ा था। अब ऐसे ही क्षेत्र हम किसके द्वारा पढ़ेंगे, विभवांतर के द्वारा। किसके द्वारा, विभवांतर के द्वारा। तो क्षेत्र जो पता करते हैं, एक तो ई के द्वारा और एक बी के द्वारा। बी का मतलब क्या है, वोल्टेज के द्वारा, ठीक है। ई एक क्या है, कैसी राशि है, वेक्टर, सदिश, और ये कैसी है, अदिश। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से कुछ दूरी पर, यहां से कुछ दूरी पर हम क्या है, दो बिंदु लेंगे। क्या, दो बिंदु लेंगे। एक बिंदु होगा हमारा ए, और एक बिंदु लेंगे हम बी, ठीक है। सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र कैसा पता करते हैं कि एक आवेश हो गया, आवेश जब लेने के बाद हम क्या है, कुछ दूरी पर क्या लेते हैं, एक टैक्स चार्ज लेते हैं, उसको मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं, किसी भी बिंदु पर रख दें। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे तीव्रता कुछ और है, यहाँ तीव्रता कुछ और है, यहाँ पर तीव्रता कुछ और है। तो क्या पता कर रहे हैं हम, क्षेत्र, तीव्रता के द्वारा क्षेत्र ही तो पता कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जब इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, अब क्या करेंगे, हम अंतर देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक कितना अंतर होता है, यहाँ से और यहाँ तक क्या है, कितना अंतर होता है, वही कहलाएगा हमारा क्या, वैद्युत विभवांतर, ठीक है। तो अब एक हम प्लस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट कहाँ पर ले लें, बी पर ले लें, बी पर ले लें। तो ये वाला आवेश इस पर क्या लगाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन, प्रतिकर्षित। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एफ की बाहर की तरफ, कैसी होगी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। क्योंकि हम तो इसको इसके पास ला रहे हैं, हम तो इसको इसके पास ला रहे हैं, और ये क्या है, इसको भगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रतिकर्षित है। अब इस आवेश को हम बिंदु ए पर लाएं, हम आवेश को बिंदु ए पर लाएं, तब उनके बीच में पता चलेगा क्षेत्र के द्वारा कि इन दोनों के बीच में इतना क्या है, विभवांतर है। क्या है, इतना विभवांतर है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको बनाइए, पहले इसको बनाइए। लिखिए इसमें, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा वैद्युत विभव, वैद्युत विभव B, वैद्युत विभव B के द्वारा, वैद्युत विभव B के द्वारा। यहाँ E सदिश राशि तथा B अदिश राशि है, B अदिश राशि है।
अब लिखिए इसमें अगली लाइन से, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। माना प्लस क्यू एक धन आवेश है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र E है, किसी परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया विरुद्ध कार्य W हो। इसे लिखिए जूल प्रति कूलाम, या लिख सकते हैं BA माइनस BB बराबर W/Q0 वोल्ट। हाँ, जब हम परीक्षण आवेश को B से A की तरफ लाते हैं तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब लाते हैं तो क्या इस क्षेत्र के विरुद्ध क्या हमको कार्य नहीं करना पड़ता? कार्य करना पड़ता है। क्यों कि ये तो क्या है, इसको भगाना चाह रहा है और इसको पकड़कर कौन ला रहे हैं, हम। तो हम क्या इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे? तो विरुद्ध कार्य जब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है
कि ये ज्यादा है फिर ये ज्यादा है, ए ज्यादा है, क्या है फिर ए ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है जब किसी परीक्षण आवेश को अगर हम किसी के विरुद्ध कार्य करवाते हैं, इसी से समझना, जब किसी के विरुद्ध कार्य करा रहे हैं तो इसका मतलब इसमें वोल्टेज ए ज्यादा है किससे, बी से। तो हम कहने का मतलब लैंग्वेज में ये लिख देते हैं कभी बी टू ए, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि बी ए माइनस बी बी। तो इसका मतलब ये है कि ए का विभव, ए का विभव बी से ज्यादा है, ए का विभव बी से ज्यादा है। जब ज्यादा है तो आवेश जो फ्लो होता है, जो फ्लो होता है वो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ। अभी मैंने बताया था वो पानी वाला सिस्टम, तो उसमें पानी था ज्यादा से कम की तरफ हो रहा था या कम से ज्यादा की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। तो यहाँ जो इनका डिफरेंस है वो क्या है, ज्यादा से कम की तरफ होगा। यही ज्यादा से कम की तरफ क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर। और इसमें कौन भाग लेता है, टेस्ट चार्ज। तो ये क्या है, किसके कार्य, इसके विरुद्ध तो कार्य तो कर रहे हैं, और ये क्या होगा हमारा क्यू। अब इसको ये पॉइंट समझना है, ये लिखाना है इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल इसको समझना है। अगर इसको ले लें हम माइनस, क्या ले लें इसको माइनस, तो क्या माइनस लेते ही क्या हमको विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, नहीं कर, क्या होगा कार्य, स्वयं कार्य क्या है, स्वयं होगा। तो जब कार्य स्वयं होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो निम्न विभव से इसमें अपोजिट होता है। जब माइनस लेते हैं तो वो क्या है, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ क्या है, फ्लो होगा। क्योंकि ये फिर क्या है, ये कमजोर हो जाएगा, और इसका मतलब ये क्या है, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्षेत्र के हिसाब से तो ए का ही ज्यादा है, क्षेत्र के हिसाब से तो ए का ही ज्यादा है, किससे, बी से। अब हमने क्या लिया है, माइनस, माइनस लिया है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्वयं ही आएगा, स्वयं ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो माइनस वाला है हमको कुछ कार्य करना है, ये स्वयं ही आएगा। तो माइनस में ये कौन सा होगा, निम्न, निम्न है ना, और ये क्या है, ज्यादा। तो माइनस लेने पर क्या है, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ चलेगा। बात समझ में आई या नहीं आई। तो पॉजिटिव में प्लस क्यू नोट के लिए क्या लिया था कंडीशन हमने, ये बी ए, ठीक है। तो इसमें क्या है, उच्च विभव से क्या है, निम्न विभव की तरफ, और इसमें क्या होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, डाउट तो नहीं है, ठीक है। दोबारा से रिपीट, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलाम कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, ठीक है। यदि B को हम अनंत पर रख दें, नेक्स्ट लाइन है इसमें, यदि बिंदु B अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक है। यदि बिंदु B अनंत पर हो, तो अनंत पर हो तो क्या होगा, बी ए, ठीक है, माइनस बी बी इक्वल W अपॉन क्यू नॉट,
और जब b किस पे लिया है हमने, अनंत पर, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या होगा ये, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसीलिए कि बी ए इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, लिख लीजिए आप। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कल। थैंक यू।